जानेंगे वर्ग है क्या? क्या है? पीछे से जरा, हाँ इधर आप बताइएगा। आप वर्ग क्या है, किसे कहते हैं ये नहीं, वर्ग क्या है, परिभाषा नहीं बताइएगा। पहले हमें जानना है कि वर्ग है क्या। तो वर्ग एक चतुर्भुज है। वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज है। अब किसे कहते हैं वर्ग? जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई आपस में समान हो, बस और कुछ नहीं। उसके दोनों विकर्ण भी बराबर हो तथा दो भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश हो, तब वह वर्ग कहलाता है, नहीं तो नहीं। अगर आप विकर्ण के बारे में नहीं बताएंगे, सब कुछ बता देंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे इसके विकर्ण के बारे में कुछ नहीं बोला कि बराबर है कि नहीं है। सेम आकृति बनती है समचतुर्भुज की, रोम्बस की, है ना। ये 3 से 4 चीजें हैं, जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक पूरी तरह से वर्ग का परिभाषा नहीं बताते। जानेंगे कि ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो, और यहाँ बोर्ड पर ना बनेगा तो मान लीजिएगा, ठीक। मान लेते चारों भुजाओं की लंबाई ए है, सब कोई ए है, और दो भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश। जब यहाँ 90 है तो यहाँ भी दो भुजा, यहाँ भी 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश और यहाँ भी 90 अंश, ठीक। एक चीज और आपसे पूछ लेता हूँ, पिछली क्लास में पढ़ा के आया हूँ कि जो चतुर्भुज होता है उसके अंतः कोणों का योग 360, उसको प्रूफ करके बताया था कि आता कहाँ से है, ठीक। वो पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आखिर ये 360 हुआ तो क्यों हुआ? जरूरी है कि 360 ही हो? अभी भुजा बढ़ा दिया जाए, 5, 6, 8, 10, 15 कर दिया जाए, तब दो भुजाओं के बीच का कोण क्या होगा? ये वेरिएशन करता रहता है, बदलता रहता है। जैसे जैसे भुजा बढ़ेगी घटेगी, कोण बढ़ेगा घटेगा, ठीक। तो वर्ग में अभी हमें बताना है कि इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ खींच दिया और दूसरा विकर्ण यहाँ से यहाँ खींच दिया, ठीक। ये तो वर्ग की परिभाषा हो गई कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो तथा दो संलग्न भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश हो। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। जब आपस में लंबाई बराबर है तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। अगर ये पूरा विकर्ण मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ये जहां मिले हैं आधे आधे भागों में हो जाएंगे, 10 ये तो 10 ये। अगर ये पूरा 20 है तो ये भी 20, जब ये 10 है तो ये भी 10 है, ठीक। और इसके साथ ही साथ और जानेंगे कि जहां एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वहां इनके बीच का कोण 90 अंश होता है। यहाँ 90, थोड़ा सा बाहर बनाते हैं इसको, देखिए ये पूरा कितना था 90, लेकिन ये जो विकर्ण है एक दूसरे को जहां पर काटते हैं, एक दूसरे से जहां पर मिलते हैं, ये कोण 90 अंश का बनाते हैं। ये 90, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये भी 90, ठीक। आगे ये देखेंगे रेखी कोण कितना होता है, ये 90 तो ये भी 90, इसका शीर्षाभिमुख ये भी 90, या आप डायरेक्ट कहिए जहां पर मिलते हैं 90 अंश का, सभी जगहों से ये 90-90 बनेगा, तभी क्या हो जाएगा वर्ग। क्लियर है? कोई डाउट? अब जानेंगे हम इसका पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप क्या होता है? तो बार बार मैं बता चुका हूं, परिमाप फार्मूला अगर नहीं याद होता है इसका संधि विच्छेद करिएगा। परिधन माप, बाहर बाहर जो माप होती है वही परिमाप कहलाती है। तो 4 भुजाएं हैं, चारों ए और ए है, सबको जोड़ दिए, सबको मिलती है क्या हो गया 4a। अब क्षेत्रफल जानेंगे, थोड़ा सा रिलेट करेंगे इसको आयत से। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, गुणा करेंगे तो a² हुआ।
ठीक, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। अगला हम जानेंगे विकर्ण। विकर्ण इसको भी थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं। जो आयत का विकर्ण होता है, कर्णी में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना है ए का स्क्वायर, चौड़ाई कितना है ए का स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बाहर आएगा ए गुणे कर्णी में 2, ये बच जाएगा। इसका होता है विकर्ण ए गुणे कर्णी में 2। कहीं कहीं कर्णी में 2 गुणे लिखा है, दोनों के एक ही मतलब है। ठीक, अभी जो प्री का एग्जाम होता आप लोगों के टेट में एक क्वेश्चन आया था, ये कुछ नहीं दिया था, भुजा भुजा कुछ नहीं दिया था, वो विकर्ण दिया था। बोला था कि 80 मीटर व्यास वाला एक वृत्त है, इसमें अधिकतम आकार वाला एक वर्ग बनाया गया है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। देख लीजिए क्या ये बात सही है। देखिए विकर्ण कितना है, एक कर्णी में 2, इसका स्क्वायर करिए और बटे 2 करिए। ए का वर्ग ए स्क्वायर, कर्णी में 2 का वर्ग 2 और बटे ये 2 से 2 कटा, बच गया ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल यही होता है ना। ठीक, नोट करते चलिए। नहीं दिखा रहा है, दिखा नहीं। ठीक, अब देखिए जो अभी मैं रास्ता बनाया था आयत में, इसके पहले वाली क्लास में जो रास्ता बनाया था आयत में, वर्ग में भी वही रास्ता वही कंडीशन है। वहां से को रिलेट करके हम इसका फार्मूला जनरेट करेंगे। ठीक, मान लेते हैं ये कोई वर्गाकार मैदान है। ठीक, इसकी भुजा ए और ए है। पहले हम बाहर रास्ता बनाते हैं। बाहर रास्ता बना, वो भी समान चौड़ाई का मान लेते हैं। जो रास्ता बना हुआ है इसकी चौड़ाई W मीटर है, W सेंटीमीटर जो भी है, या W यूनिट, सभी जगहों से ये समान है। ठीक, वैसे फिगर में नहीं दिख रहा है लेकिन माना, गणित एक अमूर्त चिंतन है। ठीक, और रास्ते का क्षेत्रफल अभी हम आयत में जानेंगे। आयत में रास्ते का क्षेत्रफल क्या था, 2W L प्लस बी प्लस माइनस 2W। अब देखिए वहीं से हम आयत में निकालेंगे, तो इसमें रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहां से हम वैल्यू यहाँ रखते हैं, तब लिखते हैं। अब देखिए जो W है तो W ही, यहाँ लंबाई कितनी है A, चौड़ाई कितनी है A, और प्लस माइनस 2W वैसे ही। ये 2W A और A मिलके 2A प्लस माइनस 2W, दोनों जगह से 2 कामन, 2W पहले से है, 2 बाहर आ गया, यहाँ बचा A प्लस माइनस W, 2 दूना ये 4W A प्लस माइनस W, ये आता है वर्ग में रास्ते का क्षेत्रफल। याद हमको ये करना है।
अगर रास्ता बाहर बन रहा है तो प्लस, वही कंडीशन इसमें भी है, बाहर रास्ता बने तो प्लस, अंदर की तरफ रास्ता बने तो माइनस। क्या हुआ, कोई दिक्कत? थोड़ा सा अपने से तो जनरेट इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, पूरा हूबहू कॉपी पेस्ट ना करिए। क्लियर है, नोट हो गया? अब देखिए, जैसे हम आयत में पढ़े थे बीचों बीच रास्ता बनता है, वैसे वर्ग में भी बनता है। बना दीजिए रास्ता। और मान लेते हैं रास्ते की चौड़ाई W है, ठीक। तो पहले हम जानेंगे आयत में जो रास्ते बनते थे समानांतर, उसका क्या क्षेत्रफल था, बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल। क्या था, W L प्लस V माइनस W। ये किसका था, आयत में। अब यहीं से हम जो है वर्ग में इसको दिखाएंगे, तो जहां L और B है क्या लिख देंगे, A और A। ये हो जाएगा बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल बराबर W, L के स्थान पर भी A और B के भी स्थान पे क्या होगा, A और A माइनस W। ये हो गया W 2A माइनस W। इसको ऐसे ही रखिएगा, ठीक। अब पूछे रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, तो आयत में क्या था, L माइनस W, शेष भाग का क्षेत्रफल। आयत में क्या था, L माइनस W और B माइनस W। यहाँ L और B क्या है, समान है, तो रख दिया A माइनस W, और A माइनस W हो जाएगा A माइनस W का होल स्क्वायर। ठीक, याद ये रखना है, ये आया कैसे वो बताया हूं, फाइनली आप लोग इसको याद रखेंगे। अब करवाते हैं क्वेश्चन, जितना भी फार्मूला था मैंने वर्ग में लिखवा दिया और बता दिया। अगर फार्मूले में किसी को कुछ पूछना है तो बताए, नहीं पूछना है ना, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा। एक वर्गाकार मैदान जिसकी भुजा की लंबाई 50 मीटर है, जिसकी भुजा की लंबाई 50 मीटर है, तो इस मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो इस मैदान का क्षेत्रफल बताइए। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया है, 50, तो 50 का वर्ग 2500। मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
अच्छा ये बताइए, कभी क्षेत्रफल दे दे और भुजा पूछे तब? उसके लिए आपको स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल याद होना चाहिए। अगर वर्गमूल याद है तो डायरेक्ट बता देंगे बिना इसको लगाए। नहीं याद है फिर वही आप जैसे जानते हैं ना, फैक्टर करके निकालेंगे, फैक्टर करके निकालेंगे। पहले एक क्वेश्चन इसका करवा दूं, लिखिएगा। एक वर्गाकार खेत, एक वर्गाकार खेत जिसके विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है, जिसके विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए दिया है विकर्ण, विकर्ण कितना दिया है? 10 मीटर, और हमसे पूछा है क्षेत्रफल। तो बताया गया है कि क्षेत्रफल जो है विकर्ण के रूप में होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण है 10, 10 का वर्ग बटे 2, तो 10 का वर्ग होता है 100 बटा 2 बराबर 50 मीटर स्क्वायर। देखिए इसमें परिमाप जल्दी नहीं पूछता है क्योंकि इसका परिमाप इजी होता है। अगर परिमाप पूछता तब निकाल लेते जोड़ के उसको। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा, एक वर्गाकार पार्क, एक वर्गाकार पार्क जिसकी विकर्णवत लंबाई 25 कर्ण में 2 मीटर है, जिसकी विकर्णवत लंबाई 25 कर्ण में 2 मीटर है, तो इस पार्क का क्षेत्रफल बताइए। सिक्स टू 5, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ आपको बताना है, बिना कैलकुलेशन किए लगाएंगे, लेकिन कुछ चीजें याद होनी चाहिए तभी आप बिना कैलकुलेशन किए लगा सकते हैं। दिया इस बार विकर्ण कितना? 25 कर्ण में 2, और पूछा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण के स्क्वायर बटा 2। तो विकर्ण है 25 कर्ण में 2 का होल स्क्वायर बटे कितना होगा? 25 का स्क्वायर 625, कर्ण में 2 का स्क्वायर 2 बटा 2, ये कैंसिल आउट, आ गया 625 मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दिया है तब। ठीक, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर कभी विकर्ण जो है दिया है वो भी इसके साथ कर्ण 2 लगा है, तो कर्ण 2 को हटा के इसी का वर्ग कर दीजिए, आंसर है ना। तो पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी का वर्ग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं कहूं कि विकर्ण की लंबाई है 12 कर्ण में 2 मीटर, क्षेत्रफल बताइए, तो किसी का वर्ग करिए 144। कुछ भी दे, अगर विकर्ण के साथ कर्ण में 2 लगा है, क्षेत्रफल पूछे, तो केवल जो उसके पहले वाली वैल्यू है उसी का वर्ग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिएगा, एक वर्गाकार मैदान के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं।
तो इस पार्क के भुजा की लंबाई बताइए। क्या आएगा? 4 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्या इकाई। इसमें आपको कुछ चीजें बताना है ना। देखिए क्वेश्चन बोला है कि परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं, वो भी आकृति कौन सी है? वर्ग। तो परिमाप बराबर क्षेत्रफल, यही बोला है कि इसके संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। तो परिमाप होता है 4a और क्षेत्रफल होता है a²। इस a² से a कटा, तो a बराबर कितना बच गया? इधर 4 बचा, इधर a, तो a बराबर 4। ये होगा यूनिट या इकाई। ठीक, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है ये कैसे कटा तो देख लेगा कि 4a बराबर a² का मतलब a का 2 बार गुणा a गुणे a, एक a से एक a कटा था तब बचा था ये 4। अब देखिए 4 इकाई है। अब ये जो आंसर प्राप्त होगा, कभी कभी ये ना देखे कि 4 का मल्टीपल ही इसका आंसर होगा। 4 का मल्टीपल यानी गुणज 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 40 है, 400 है, जो भी प्राप्त होगा ये 4 का गुणज ही प्राप्त होगा और कुछ नहीं। ठीक, क्लियर है। अगला इसमें क्वेश्चन बना सकता है कि कोई वर्गाकार मैदान है या कागज है, इसमें से अधिकतम आकार वाला एक वृत्ताकार भाग काट के निकालना है। तो क्या होगा? याद रखिएगा, सबसे बड़ा गोला जो होगा चारों भुजाओं को छूता हुआ जाएगा। और कल आयत में, जो पिछली क्लास में आयत में बताया गया था, वो चारों को नहीं छूता था, केवल लंबाई को छूता था, चौड़ाई को नहीं। जो इसका व्यास बनेगा, व्यास मतलब 2r, इसकी भुजा के बराबर हम कह सकते हैं 2r बराबर 1। यही चीज को रिलेट करके निकालना होगा जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे। क्लियर है। और एक क्वेश्चन और बना सकता है, थोड़ा सा उसको भी बता दें। मान लीजिए कोई वर्गाकार मैदान है, और ये आयताकार भी हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है। मान लेते हैं इसकी चौड़ाई जो है 14 मीटर है और लंबाई 28 या 20 मान लेते हैं। इसके एक कोने पर 7 मीटर लंबी एक रस्सी से गाय को बांध दिया गया है। ठीक, तो गाय के द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो याद रखिएगा, जितने मीटर लंबी गाय की रस्सी होगी वो वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या होगी। तो कैसे निकालेंगे इसको? एक क्वेश्चन करवा देता हूं, यही जो लिखा हो यही करवाऊंगा। लिखिएगा, एक मिनट। अगर आप वर्ग पढ़ रहे हैं सब कोई बराबर होगा, 14 ये तो 14 ये भी। आयत रहता तो अलग अलग रहता। ठीक, लिखिएगा क्वेश्चन। एक वर्गाकार खेत जिसकी भुजा की लंबाई 14 मीटर है, जिसकी भुजा की लंबाई 14 मीटर है। इस मैदान, खेत बोला हूं कि मैदान, इस खेत के एक कोने पर, इस खेत के एक कोने पर 7 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बांधी गई है। एक गाय बांधी गई है। तो बताइए गाय के द्वारा चरे गए भाग का, गाय के द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा?
थोड़ा सा देखेंगे इसको। अब देखिए जो गाय बंधी हुई है उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 7 मीटर। जो वर्गाकार खेत है उसका जो भुजा है उसकी वो कितना है? 14 मीटर। अब देखिए जो गाय बंधी है ये रस्सी यहाँ तक जाएगी जिसके इर्द गिर्द चलेगी, ठीक, इससे ज्यादा नहीं चल सकती है। यानी ये जो शेडेड एरिया में बनाया हूँ छायांकित भाग, इतना ही भाग चलेगी। इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? थोड़ा समझिएगा। जैसे गाय बंधी है, अब वो चारों ओर घूमेगी, कैसा आकृति बनाएगी, कैसी आकृति बनाएगी? एक वृत्ताकार, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, ऐसी आकृति बनेगी। ये कौन सी आकृति दिख रही है? वृत्ताकार। यानी वृत्त का ये जो है खंड बना हुआ है, इसको कहते हैं वृत्तखंड या त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले हम जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। आप पाई आर स्क्वायर याद रख लेना, ठीक है, अच्छी बात है, वही है भी। लेकिन इसको कंप्लीटली करने के लिए इसको याद रखिएगा 360 बटा 360 है ना। ये जो वृत्त पूरा बनता है पूरा 360 अंश का होता है। अगर पूरा गाय चारों तरफ चलेगी तो पूरा 360 अंश तक चढ़ गई। लेकिन बताइए इसमें जो है कितना कोण बना है? यानी 90 अंश तक चढ़ेगी। यानी टोटल वृत्त बनता है 360 अंश का, तो 360 में से कितना चली? 90। 90 मतलब यहाँ का जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? थीटा मान लीजिए बना है। फार्मूला यही है। वृत्त याद आएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये जो चलेगी तो ये वृत्तखंड या त्रिज्यखंड के बराबर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चले गए भाग का क्षेत्रफल बराबर कितने अंश तक चली है? 90। और कुल कितना होता है वृत्ताकार भाग का? 360 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे रस्सी की लंबाई कितनी है? 7। तो 7 का वर्ग, ये हो जाएगा, काटेंगे तो ये 4, 1/4 गुणे 22/7 और ये 7 का वर्ग यानी 7 गुणे 7। ये 7 से 7 एक कटा, ये 2 से कटा, 2 दूना 4, 2 11 में 11 सते 77, 77/2। तो 77 का आधा क्या होता है? 38.5। ये 38.5 मीटर स्क्वायर तक का जो क्षेत्रफल है वहां तक वो चढ़ डाले। लेकिन याद रखिएगा इसमें एक सवाल और बना सकते हैं, एक या दो सवाल ऐसे बनाएगा कि कितना परसेंट चढ़। तब ऐसे कैसे हम 25% कह देंगे? ये मान लीजिए वर्ग में आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आया तो हो जाता तब। तो याद रखिए जो बेसिक फार्मूला इसका बनता है, ये जो मैदान है इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे मैदान का क्षेत्रफल, चाहे आकृति जो भी हो, और ये जितना चढ़ती है चढ़े गए भाग का, ठीक, गुणे 100 कर देंगे, क्या जाएगा कितना परसेंट चली। ठीक, हालांकि ये वर्ग में है, ये 90 डिग्री से कट हो रहा है तो 1/4 बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी दूसरी आगे आयत आ जाता तो थोड़ा सा फार्मूला जो है कन्वर्ट हो जाता उसमें। ये जानना है आपको, कभी ऐसा पूछ लेता है तो निकाल लेंगे मैदान का क्षेत्रफल ऊपर चले गए भाग का क्षेत्रफल गुणे 100, वो परसेंट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी आएगा मैं नहीं बता सकता, हमको तो ये पता है, जो फार्मूला है वो ये है, हल करेंगे जो भी आएगा वो ये आएगा। ठीक है, ठीक है, जो भी है यहाँ आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? साफ कर दें। क्या चीज इतनी आसानी से नहीं है।
एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक वर्गाकार मैदान है, ठीक, वर्गाकार मैदान है, मान लेते कोई वर्गाकार मैदान ये है और जिसकी भुजा की लंबाई है 10 मीटर। तो कहा जाता है कि इसके विकर्ण पर, ये विकर्ण बना दिया, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल या विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ा सा को रिलेटिव जानिएगा, हालांकि डीपली नहीं जाना है, सिलेबस भी चलना है, लेकिन कभी ऐसे पूछ लेगा तो क्या करेंगे। ये विकर्ण क्या होगा, 10 कणी में 2। अब समबाहु त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बना दिया। समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर। अगर ये 10 कणी में 2 है तो ये भी 10 कणी में, ये भी 10 कणी में 2। आप फार्मूला लगा दीजिएगा। यहाँ तो नहीं बनाएंगे, बस बता दिया कैसे बनता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो समबाहु त्रिभुज बनेगा उसकी भुजा की लंबाई इस वर्ग के विकर्ण के बराबर हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्ण में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब भुजा 10 नहीं होगा, इसका विकर्ण होगा, जो विकर्ण आएगा हम उसको रख देंगे। कर्ण 3/4 गुणे भुजा है 10, कर्ण में 2 का होल वर्ग। इसको हल करेंगे, सॉरी समबाहु जो भी है समबाहु ही बनेगा, अगर विसमबाहु बोल दिया। ये कर्ण 3/4 10 का वर्ग 100 और कर्ण 2 का वर्ग 2, ये 25 आया, 25 गुना 50 कर्ण में 3 मीटर स्क्वायर बनेगा। थोड़ा सा इसको जानते रहना है। इसके बाद बस बच गया आपका सवाल वो रास्ता वाला। तो रास्ता वाला जो है मैं आपको बता दिया हूँ आयत में, पूरा हूबहू वही सवाल बनेगा। मैं जहाँ 50-40 बोला हूँ मैं वहाँ 50 बोलूंगा या 40 बोलूंगा, दोनों में से कोई एक। ठीक है, आज के लिए उतना ही।